करहल विधानसभा के सर्व समाज जनता पार्टी के प्रत्याशी सुशील कुमार का नामांकन खारिज हो गया, जिसके बाद सर्व समाज जनता पार्टी के प्रत्याशी सुशील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा और भाजपा पर आरोप लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर्व समाज जनता पार्टी के करहल विधानसभा के प्रत्याशी सुशील कुमार मिश्रा ने नामांकन खारिज होने के बाद चुनाव आयोग और हाई कोर्ट का रुख करने की बात कही है। 110 करहल विधानसभा क्षेत्र से सर्व समाज जनता पार्टी का उम्मीदवार था। मैंने यहाँ नामांकन 29 जनवरी को दाखिल किया था जी। और 2:44 पर 10 प्रस्तावकों के साथ और एक एक करके सभी प्रस्तावक को यहाँ सहायक निर्वाचन अधिकारी कक्ष में सीन किया गया और मेरे द्वारा उनसे कहा गया कि मुझे शपथ दिलाई जाए। तो बोले अभी टाइम नहीं रहा, 3 बज गए हैं, अगले दिन आपकी शपथ कराएंगे। उसके बाद जब मैं गया पहली 31 जनवरी को, तो वहाँ ये भी फॉर्म भी मैंने दाखिल किया और शपथ के लिए बोला कि भाई मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं तो अब शपथ नहीं हो पाएगी। तो ये भी फॉर्म मैं दाखिल करके चला आया कोर्ट से और इन्होंने मुझे कोई चुनावी आय व्यय का ब्यौरा के लिए बुकलेट नहीं उपलब्ध कराई सहायक निर्वाचन अधिकारी महोदय ने। और मेरे पास परसों शाम को फ़ोन आया रात्रि में 9 बजे कि आप सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक यहाँ आ जाएं, आपकी शपथ करानी है, आपको बुकलेट देनी है। तो मैंने कि मैं सवेरे 7 बजे आ जाऊँगा, जल्दी से जल्दी आ जाऊँगा। मैं सुबह 5 बजे उठा और नित्य क्रिया करके अपनी गाड़ी के साथ वहाँ गया मैनपुरी और वहाँ 7 बजे मैं ठीक पहुँच गया। जिस नंबर से मेरे पास कॉल आई थी मैंने उस नंबर पर उनको सूचित किया कि भाई साहब मैं यहाँ आ गया हूँ, आपके कार्यालय पर खड़ी है गाड़ी। बोली कि मैं रात को लेट सोया हूँ, थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, मैं 9 बजे आ रहा हूँ। फिर मैं 9 बजे उनको फ़ोन किया तो वहाँ जो पेशकार मिले कोर्ट में जो आ गए, कोर्ट भी मेरे सामने ही खुला, कक्ष जो निर्वाचन अधिकारी मेरे सामने ही खुला और मैं वहाँ CCTV कैमरे में वहाँ उनसे कहा मैंने कि वो शपथ के लिए बुलाया है, तो जब SDM साहब आ जाएंगे जब शपथ होगी, आप जब तक टिकट साइज की फ़ोटो बनवा लीजिए। तो मैंने फ़ोटो भी बनवा ली टिकट साइज की छोटी वाली। फिर वहाँ 11 बजे वहाँ फोर्स लग गया, उसने जो अंदर कक्ष में घुसने नहीं दिया 11 बजे तक। स्वयं वहाँ सहायक निर्वाचन अधिकारी 11 बजे आए हैं, पौने 11 का मान ली टाइम, और CCTV कैमरे में सब कहानी कैद है वहाँ की। जो उससे पहले जब मैं वहाँ 7 साढ़े 7 पे वहाँ खड़ा हुआ था कलेक्ट्रेट परिसर में, तो एडिशनल SP ने कहा भाई मिश्रा जी तुम बहुत जल्दी आ गए, यहाँ क्यों आ गए? अरे मैंने कि सर फ़ोन गया था मेरे पास और मैं शपथ के लिए बहुत जल्दी आया हूँ, इसलिए कि आप झूठी बात कर रहे हैं। मैं झूठी बात नहीं सर, मैं फ़ोन गया था मेरे पास और मैं शपथ के लिए बहुत जल्दी आया हूँ, इसलिए कि आप झूठी बात कर रहे हैं। मैं झूठी बात नहीं सर, मैं फ़ोन गया, आप बात कर सकते हैं। तो ये उनसे बातचीत मेरी हुई है। वहाँ पत्रकार साथी भी कई थे, वो भी इस बात के गवाह हैं। लग रहा है कोई साजिश है आपको? जी, यहाँ मेरे साथ साजिश हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ ज़मीन बिल्कुल खिसक चुकी थी। वहाँ इन्हें कोई कैंडिडेट ढूंढे नहीं मिल रहा था, क्योंकि भाजपा सपा का गठबंधन है अंदरूनी। वो यहाँ अखिलेश यादव को निर्विरोध चुनना चाहते थे। मेरे पास भी प्रस्ताव आया था कि आपको एक प्रस्ताव आया था क्या? अखिलेश यादव का कि आपको एक अच्छी सी गाड़ी दे देंगे और जितने परिवार में लोग हैं 4 लोगों को हम नौकरी दे देंगे। मैंने कि मैं नौकरी से नहीं, मैंने कि मैं स्वयं पार्टी का दावेदार हूँ, मैं मुख्यमंत्री के लिए पार्टी ने मुझे घोषित किया, मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। मैनपुरी की जो समस्याएं, उन समस्याओं को लेकर मैं लड़ रहा हूं। पिछले 20 सालों से समाजवादी पार्टी ने यहाँ कब्जा बना लिया है मैनपुरी में, पर मैनपुरी का कोई विकास नहीं किया उन्होंने। आवेदन कैंसिल होने की मेन वजह क्या मान रहे हैं? ये प्रदेश सेंटर के कानून मंत्री जो है प्रोफेसर SP सिंह बघेल यहाँ उतारे गए तो समाजवादी पार्टी के उस रैक पे, और ये इनमें कोई लड़ाई नहीं है। इनमें कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ अखिलेश यादव को यहाँ जिताने के लिए ये उद्देश्य है इनका। और मेरा नामांकन सिर्फ इस बात को कहते हुए कि आपके कागज सब पूरे हैं, आपने शपथ नहीं ली। मैंने कि सर मैं
3 दिन से लगातार आ रहा हूँ और मैं शपथ आरओ साहब आपको दिलानी है मुझे, और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ आप मुझे शपथ नहीं दिला रहे। यहाँ तक मुझे आपने बुकलेट भी नहीं उपलब्ध कराई है जिसमें मैं चुनावी उसका खर्चा उसमें दर्ज कर सकूँ कि नहीं आपका पर्चा निरस्त किया जाता। मैंने वही कोर्ट में अंदर ही कहा कि मैं धरने पर बैठ रहा हूँ, ऐसा नहीं आप कर रहे हैं। तो मैंने कि मैं धरने पर बैठूंगा, मैं तुरंत वही जिला मुख्यालय पर धरने पर बैठा और अब नारेबाजी मैंने की। चुनाव आयोग का ध्यान आकर्षित किया कि ये जो यहाँ स्थानीय जो वर्कर हैं आयोग के, वो जो राजनीतिक पार्टियों के सारे पैसा काम कर रहे हैं, और मैं यहाँ से जीता हुआ प्रत्याशी था। मेरा नामांकन निरस्त करके ये भारतीय संविधान को उन्होंने गहरी चोट पहुँचाई है। नेताजी, आपका जो नॉमिनेशन कैंसिल हुआ है, इसको लेकर का चुनाव आयोग का दरवाजा भी खटखटा? 1950 नंबर जो है चुनाव आयोग का, उस पर मैंने शिकायत की है। उसके बाद मैं माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन इसकी दाखिल करूंगा और यहाँ के चुनाव को निरस्त कराना। राजनीतिक हलचलों में लग रहा है कि अंदरूनी